नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार विजय क्लासेज 91 में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक, दो पैर और चार पैर वाले जानवरों की संख्या पर प्रश्न। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों आज अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं और यदि समूह में पैरों की संख्या 90 और गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कितने खरगोश हैं। तो दोस्तों इस सवाल को करेंगे, कैसे करते हैं, बड़ी ही आसान और ज़बरदस्त ट्रिक है। हम इसमें लगाते हैं एलिगेशन मेथड। इसमें कह रहा है समूह में कुछ खरगोश कुछ कबूतर हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम खरगोश, कबूतर। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं दोस्तों? 4। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। अब ये देखें, इसमें गर्दनों की संख्या 35 है, मतलब ये है कि टोटल अगर जानवरों की संख्या देखें कितनी होगी तो 35 होगी। सभी के अगर गर्दन गिन लें, जिसमें कुछ खरगोश भी होंगे कुछ कबूतर भी होंगे, तो गर्दनों की संख्या दी गई है 35 है। तो हमें ये पता चल रहा है इसमें कि टोटल जो जानवर हैं वो 35 हैं। तो हम कह सकते हैं 35 के हिसाब से 4 खरगोश के पैर होते हैं। तो 35 के हिसाब से 4 खरगोश के पैर देख लेंगे और 35 के हिसाब से कबूतरों के पैर देख लेंगे। 2 पैर होते हैं प्रत्येक कबूतर के, 4 पैर खरगोश के होते हैं। तो 35 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140। यहाँ पर कबूतर की संख्या देख लेंगे, पैरों की संख्या 35 दूनी 70, यानी 70 पैर जो हैं वो कबूतर के हो गए। और टोटल पैरों की संख्या कितनी दी हुई है हमें? पैरों की जो संख्या वो कितनी दी हुई है? 90। तो 90 हम पैरों की संख्या यहाँ रख लेंगे, इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो 70 और 90 का डिफरेंस हो गया 20, और 90 और 140 का डिफरेंस हो गया 50। 0 से 0 खत्म, यानी कि खरगोश और कबूतर में जो अनुपात आया 2:5 आया, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये खरगोश और कबूतर का अनुपात है। टोटल इनका टोटल देखेंगे तो 5 और 2 7, टोटल कितना आया? 7 आया। लेकिन उसने ये कहा है कि टोटल 7 नहीं है, जो गर्दनों की संख्या है, जो जानवरों की संख्या, वो टोटल यहाँ पे कितनी अनुपात के हिसाब से कितनी आ रही है? 7। लेकिन 7 नहीं है, कितनी है? 7 ना होकर 35 है। इससे कितने गुना पर है? 7 पंजे 35, 5 गुना पर है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारे पास, 10 तो खरगोश हो गए। और यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 25 कबूतर हो गए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? खरगोश पूछे हैं। तो खरगोश कितने हैं उसमें? 10 खरगोश हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही, वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 10 आंसर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, किसी समूह में कुछ खरगोश कुछ कबूतर है, यदि समूह में पैरों की संख्या 240 और गर्दनों की संख्या 90 हो तो समूह में कितने खरगोश हैं, ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं खरगोश, यहाँ पे कबूतर। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। कबूतर के कितने होते हैं? 2। लेकिन यहाँ पे गर्दनों की संख्या कितनी है? 90। तो 90 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 90 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, ये कितना हो गया? 360। ये कितना हो गया? 180। लेकिन टोटल कितना है? दे कितना रहा है? 240 पैर दे रखा है उसने। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पे खरगोश, यहाँ पे डिफरेंस इनका डिफरेंस लेंगे 240 और 360 का, तो कितना आएगा?
0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 120। इनका डिफरेंस लेते हैं 180 और 240 का। तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 60 हो गया। तो 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 से या इससे सीधा सीधा 1 अनुपात ये 2 आ गया, लेकिन टोटल अनुपात कितना है? टोटल कितना है? ये अनुपात आ गया 1:2। ये खरगोश का है, ये कबूतर का है, लेकिन टोटल कितना है? 3। लेकिन हमारे पास जो गर्दनों की संख्या है वो जानवरों की संख्या 3 ना होकर कितनी है? 90। 90 है, लेकिन इससे कितने गुना पर है? 30 गुना पर है। तो बस यहाँ से हम निकाल लेंगे, 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 एकम 30, और 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूनी 60। मतलब ये कि 30 खरगोश हैं और 60 कबूतर हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो क्या होगा दोस्तों? 30 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं, यदि इनके सबके कुल सिर की बात करें, ये सिर लिखा है, 240 सिर है तथा 640 पैर है, तो मुर्गियां कितनी हैं ये बताना है इसमें। तो कैसे करेंगे? मुर्गियां लिखेंगे, एक तरफ बकरियां लिखेंगे। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4। तो सिर देखते हैं कितने? 240। तो 240 के हिसाब से 2 पैर वालों के देखेंगे कितने पैर हो गए? 24 दूनी 48, 480 पैर मुर्गियों के हो गए। यहाँ पे 240 के हिसाब से देखेंगे तो 24 चक 96, यानी कि 960 पैर बकरियों के हो गए। लेकिन टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 640। 640 दे रखे हैं, इन्हें हम यहाँ पर रख लेंगे 640। इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेके कितना आता है? 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 160। इनका डिफरेंस लेंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3। तो इससे ये सीधा सीधा 16 दूनी 32, 2:1 आ गया। मतलब कितना आ गया? मुर्गियों और बकरियों का जो अनुपात आया है 2:1। लेकिन टोटल अनुपात देखेंगे, अनुपात का टोटल देखेंगे 2 और 1 3 हो गया, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 3। यानी टोटल जानवरों की संख्या कितनी हो गई? 3, लेकिन वास्तव में है कितनी? 240। 240 सिर हैं तो मतलब 240 जानवर होंगे। 240 कितने गुना पर है? 80 गुना पर। 8 तिया 24, 0, 80 गुना पर है। तो हमें पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या हमें निकालनी है। इसमें 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 160 मुर्गियां हैं। और यहाँ पे हम बकरियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 80, ये बकरियों की संख्या आ गई। तो मुर्गियां कितनी हैं? 160। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 160 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी 746 टांगें तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है? सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे तोते, यहाँ पे लिखेंगे बाघ। तोते कितने हैं? तोते के 2 पैर होते हैं और टोटल जानवर कितने? 858। तो 858 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बाघ के कितने पैर होते हैं? 4। 858 के हिसाब से बाघ के पैर भी देख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 858 दूनी 858 दूनी हो जाएगा 1700
16, 2 8 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल लगी 1, 2 8 16 और 1 17। ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34 32। 4 8 32 की 2, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 8 32 और 2 34। तो ये हो गया। अब टोटल कितना दे रखी है? पैरों की संख्या 746। इनका इनका अंतर देखेंगे दोस्तों, तो अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1686। इसका अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इन्हें काट लेंगे। काटने के बाद ये आ जाएगा, 6 से काट लेते हैं इसे, 6 से इसे काट लेते हैं। तो 6 दूनी 12, बचे कितने? 4 48 हो गए। 6 8 6 48, तो 6 48 और 6 एकम 6, 281 बार ये कट गया। 6 पंजे 30, 5 बार ये कट गया। तो इसका जो अनुपात बना 281 अनुपात 5 बना। इनका इन टोटल देखेंगे अनुपात का तो ये हो जाएगा 281 और 5 86, 286। लेकिन हमारे पास जो सिर हैं वो कितने वास्तव में जानवर कितने हैं? 858। इससे कितने गुना पर है? 3 गुना पर है। 3 6 18, 3 अट्टे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8। इन 3 गुना पर है। तो हमें पूछा क्या है? इसमें तोतों की संख्या हमें बतानी है। तो तोतों की संख्या हमें बतानी है, तो 281 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 843 क्या हो जाएंगे? तोते। अगर बाघ की बात करें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई 15 बाघ होंगे और 843 हो जाएंगे तोते। तो ये, तो इसमें आंसर क्या होगा? 843। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें आगे की नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।